गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अगर कोई भी डाईपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहता है तो। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ बातें हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। आज हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो है कि NaCl अणु के आयन Na+ व Cl- के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉन है, के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉन है। क्लियर? आगे इसमें लिखिए, इसके केंद्र से 10 एंगस्ट्रॉन दूरी पर, इसके केंद्र से, इसके केंद्र से 10 एंगस्ट्रॉन दूरी पर अधिकतम तथा न्यूनतम विभव का मान बताइए। विभव का मान बताइए। राइट, मीन्स इफ Na+ and Cl-, एक सेकेंड है ना, इफ डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉन बिटवीन Na+ and Cl- in NaCl, ठीक है, then find maximum and minimum potential, then find maximum and minimum potential at 10 angstrom distance between its सेंटर। क्लियर? देखिए क्वेश्चन पहले समझते हैं हम क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि NaCl के, NaCl अणु के 2 आयन हैं, लाइक एक तो ले लिया मैंने Na+ और ये है कौन सा, Cl-। अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपको इसका जो सेंटर है, इसके जो केंद्र से यहाँ पर इस पॉइंट P पर वैल्यू बतानी है, इस पॉइंट V पर जो इससे कितना दूर है, 10 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पोटेंशियल बताना है, किसका, P का पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे। क्लियर? तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, ऐसे है ना। क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि NaCl अणु के जो आयन हैं, मतलब कि NaCl जो आयन्स हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है, इसके सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, किसकी, पोटेंशियल की। तो स्टूडेंट हम जानते हैं, वी नो
क्या जानते हैं आप कि जो पोटेंशियल होता है उसका देखा था V इज इक्वल्स टू KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये एक पोटेंशियल होता है ना। ये पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? डाइपोल की वजह से होता है। तो क्या यहाँ पे द्विध्रुव दिख रहा है, डाइपोल दिख रहा है। यहाँ पर द्विध्रुव कौन कौन से हैं? Na और Cl, है ना। अब देखिए K तो आपको मालूम है फिक्स होता है, P की वैल्यू देखते हैं अपन, P क्या होता है। P क्या P डाइपोल मोमेंट होता था, द्विध्रुव आघूर्ण होता था, जिसका मान होता था Q इंटू 2a। कब होता था? अगर यहाँ कोई चार्ज है Q प्लस का, ये कोई चार्ज है माइनस का Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस होती थी 2a, तब होता था Q इंटू 2a। अब देखिए अब P का मान कितना आएगा? P क्या है? Q इंटू 2a। Q क्या है हमारे पास में? Na प्लस और Cl माइनस है, ठीक है। इसको लिखेंगे यहाँ पर कि इसका चार्ज कितना है, और दूसरी बात क्या लिखने वाले होते हैं? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए और इसको फिर हम फर्दर बढ़ाते हैं इसको इरेज करके, ठीक है। तो आप इसको लिखिए पहले क्वेश्चन को कंप्लीट, फिर चलते हैं इसमें। देखिए हम इसको लिखते हैं आगे। अब देखो P कितना है? Q इंटू 2a, है ना। तो Q इंटू 2a, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो V कितना हो गया? K Q 2a कॉस थीटा अपॉन में R का स्क्वायर, ये हो गया ना। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए? सबसे पहले मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब कि अधिकतम विभव, है ना। मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए
ऐसे लिख दे V मैक्सिमम, है ना। और V मैक्सिमम कब होगा, जब ये cos थीटा कितना हो जाए 1। तो ये कब होगा cos थीटा 1, थीटा इज इक्वल्स टू 0 रखने पर। तो हम कहेंगे cos थीटा कितना हो गया 1। तो अब देखो यहाँ से V कितना बन गया, V मैक्सिमम K Q इंटू 2A 1 हो ही गया ये अपॉन R का स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं ना। K कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। 2A क्या होती है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी 2A होती है। देखो यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 एंगस्ट्रॉन, है ना। तो इसको लिख देती हूँ 1 एंगस्ट्रॉन अपॉन में R का स्क्वायर, जहाँ निकालना है R कितना है 10 एंगस्ट्रॉन, मतलब 10 एंगस्ट्रॉन का स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चे आप लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 10 की घात माइनस में 10 मीटर होती है। ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं कितनी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 10 की घात माइनस 19 इंटू 10 की घात माइनस में क्या हो गई है 10, और ये क्या हो गया 10 की घात माइनस में 9 का स्क्वायर, क्योंकि एक 10 पहले से ही है, माइनस 10 लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो बच्चों इसकी जो इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो इसका मान आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.144 वोल्ट, राइट। कितनी आएगी 0.144 वोल्ट, इसका आंसर है ना। तो इसको लिखिए पहले कंप्लीटली, देन हम आगे चलते हैं।
तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक विद्युत द्विध्रुव में एक विद्युत द्विध्रुव में Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की घात माइनस में 6 कूलाम परिमाण के दो विपरीत आवेश परिमाण के दो विपरीत आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव को को 2 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो गणना कीजिए। फर्स्ट तो निकालना है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। क्लियर। और जो सेकंड हमें फाइंड करना चाहते हैं वो ये है, थीटा बराबर 0 स्थिति से थीटा बराबर 0 डिग्री से स्थिति से थीटा बराबर 180 डिग्री तक द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें इसमें। टू अपोजिट चार्ज ऑफ Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस में 6 कूलाम is placed between a distance of 2 centimeter and dipole is
प्लेस्ड इन 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड, फर्स्ट निकालना है आपको टॉर्क ऑन डाइपोल, एंड सेकंड फाइंड आउट करना है वर्क इन रोटेट ऑफ डाइपोल in theta is equals to 0 degree to theta is equals to 180 डिग्री, राइट। तो पहले क्वेश्चन लिखिए। तो ये आपने लिख लिया होगा। इनकी वैल्यू साइड में लिख देते हैं जो जो हम लोगों को दे रखी हैं, ताकि ये इजी रहे, है ना। हमें साइड में लिखने के लिए देखो क्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, है ना। 2 आवेश हैं, मतलब कि 2a, जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 × 10⁻² मीटर हो गई है ना। ये दिख रहा है, पहले आपको इसको चेक कर लेते हैं, दिख रहा है ना। और आपसे क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। निकलवाया क्या क्या है फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो टॉर्क निकलवाया है, और सेकंड में निकलवा रहे हैं आपसे वर्क डन, कब के लिए, थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसको हटा देते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, और ये फाइंड आउट करते हैं जो जो निकलवा रहा है ना।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में निकलवाया है हमसे टाउ, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं कि टाउ होता क्या है। टाउ होता था पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर, मतलब कि टाउ होता था पी ई साइन थीटा, है ना। अब हम मान लेते हैं ये साइन मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें टाउ ले लेते हैं पी ई, थीटा ले लेते हैं 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, जिससे मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम तो 0 हो जाएगा साइन 0 के लिए। तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया पी ई। अब आप देखें ये निकालना है, तो टाउ पी क्या होता है हमारे पास में, पी होता है Q इंटू 2A और E आपको सीधा सीधा इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो देखिए चार्ज कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की घात माइनस में 6 इंटू 2A की वैल्यू दे दी सीधी 2 इंटू 10 की घात माइनस में 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की घात 5, ये है। तो आप इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो टाउ है उसकी वैल्यू आ रही है 8 इंटू 10 की घात माइनस में 3 आ गई है, ठीक है। और टाउ ये कैसा है बच्चों, मैक्सिमम है, मैक्सिमम टॉर्क है। अब आप जानते हैं टाउ होता क्या है R क्रॉस F, तो इसकी यूनिट क्या बन गई न्यूटन मीटर। तो ये क्या निकला हमको टॉर्क आ गया 8 इंटू 10 की घात माइनस 3 न्यूटन मीटर, राइट। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों से निकलवा क्या रहा है वर्क डन निकलवा रहा है, ठीक है, वर्क डन। तो आप जानते हैं वर्क डन क्या होता था, वर्क डन होता था पी ई और 0 से घुमा रहा है 180, मतलब कि cos थीटा 1 माइनस में cos थीटा 2। तो देखिए वर्क डन कितना हो गया पी ई cos थीटा 1 ले लेते हैं 0, तो cos 0 माइनस में cos 180। अब वर्क डन आपको मालूम है कि cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 0 से आपको दिख रहा है कि ये इसको घुमा रहा है 180 तक, राइट। तो 180 कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये हो गया cos 180 है ना। तो वर्क डन कितना आ गया 2 पी ई, ये आया। तो वर्क इज इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पर आपने क्या टाउ में जब टाउ निकाला था तो आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू किसकी निकाली थी पी ई की निकाली थी। तो पी ई का मान देखो ये आ रहा है ना, तो इसको सीधा लिख दें 8 इंटू 10 की घात माइनस में 3। तो ये क्या बन गया वर्क डन इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10 की घात माइनस 3, और वर्क डन किस में आती है जूल के अंदर। तो ये क्या निकाला हम लोगों ने वर्क डन। तो इसमें सिर्फ ये पूछा था टॉर्क और वर्क डन पूछा था, ये दोनों आंसर्स आ गए हैं। राइट डाउन कीजिए इसे।
स्टूडेंट आप लोगों ने इसको राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने इनके कुछ क्वेश्चन देखे हैं, जो क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, राइट। और इसी तरीके के क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो वो इनसे मैच करते हुए ही न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, राइट। थैंक यू।